नमस्कार स्वागत करुच्ची आज केतोटी मुख्य गुरुत्वपूर्ण खबर को आपण को दर्शक बंधु एवं आम हस्तगत होता प्रथम खबर रही वर्षा संपर्कित आसूची पुणी वर्षा खरार मिल त्राही फेब्रुआरी आरंभ राज्य को खरा लेउटी बेले शीत एकदम गायब हो जाइए। राज्य में आसंता 4 दिन पाग मुख्यतः शुखिला रहा पर 19 रु 22 तारिख जाए विभिन्न जिले में वर्षा होगा नहीं भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना जारी कर 19 तारिख और 22 तारिख में राज्य में वर्षार संभावना रही। उत्तर उपकूल और मयूरभंज में हालुकार मध्यम धरण वर्षा हो पारे। 19 तारिख में 8 जिले में वर्षा वार्निंग जारी कर 8टी जिला झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केन्दुझर, भद्रक, मयूरभंज, बालेश्वर, जाजपुर, ढेंकानाल। से 20 तारिख और 21 तारिख में 17 जिले में वर्षार संभावना रही। तेज ए वर्षा संपर्कित एक विशेष गुरुत्वपूर्ण खबर। परवर्ती खबर रही राज्यर महिला मानकर आर्थिक अभिवृद्धि कराइबा लक्ष्य नहीं लक्षपति दीदी योजना कार्यकारी निमंते गतकाली विधानसभा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विवृत्ति देवा पर शनिवार मध्याह्न राज्यर 30टी जिलार प्राय 1000 रु ऊर्ध्व महिला कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ भुवनेश्वर स्थित राज्य अतिथि भवन ठारे मुख्यमंत्री को साक्षात करी धन्यवाद और कृतज्ञता जनाइछन्ति। एही अवसर में मुख्यमंत्री समस्त महिला मानक निजर भौणी भाव संबोधन करने सहित राज्यर सरकार 2027 मसीहा सुधा 25 लाख लक्षपति दीदी सृष्टि करने लक्ष्य रखिछन्ति एवं समस्ते निजे लक्षपति होगा सहित अन्य मानक मध्य लक्षपति होगापी साहाय्य करंतु बोली निवेदन करिसेंति। से आहरी कहिथिले लक्षपति दीदी योजना होछि आम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जुगान्तकारी स्वप्न। आपण समस्तंकर उद्यम मान्यवर प्रधानमंत्री यही लक्ष्य पूरण हेबो। सुभद्रा योजना मिलुथिबा सहायता राशि को विभिन्न व्यवसाय विनियोग करी घर रोजगार बढ़ाइबा पई मुख्यमंत्री परामर्श दैछन्ति। परवर्ती खबर रही राशन कार्ड हिताधिकारी मानक पई खुशी खबर। राज्य में राशन कार्ड ई-केवाईसी जांच प्रक्रिया शेष पर्यायर पहुंची बेले 32 लाख अधिक लोक ई-केवाईसी अपडेट करना बोली मंत्री सूचना दी। फेब्रुआरी 15 तारिख अर्थात काली राशन कार्ड ई-केवाईसी अवधि शेष दिन थिबा बेले ताहा वर्तमान वृद्धि करिसेंति सरकार। सूचना अनुसार फेब्रुआरी 15 तारिख पर आउ ई-केवाईसी अवधि वृद्धि हेबनी बोली मंत्री कहिथिले। फेब्रुआरी 15 सुधा जो मैंने राशन कार्ड ई-केवाईसी न करेंगे से ना काटी दिज्व एने सूचना देते जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। हेले पुणी ई-केवाईसी जांच अवधि वृद्धि कर 5 थर राशन कार्ड हिताधिकारी ई-केवाईसी जांच अवधि वृद्धि कले सरकार। परवर्ती खबर रही बजेट अधिवेशन तृतीय दिन में प्रश्नकाल स्वाभाविक चलिबो कि नहीं ताकू नहीं आशंका देखा देइथिला बेले आरंभ विरोधी प्रबल हट्टगोल देखा मिलता। गृह सरगरम रही कटनी छटनी प्रसंग और आईन श्रृंखला नहीं सरकार को घेरी विरोधी। ए सबू भितर जोगाण मंत्री कहते वर्तमान सुधा 60 लाख मेट्रिक टन धान किणी सारे राज्य सरकार। फेब्रुआरी 15 तारिख सुधा गत वर्ष तुलन में अधिक 2 लाख मेट्रिक टन धान किणी सारे सरकार। सरकार 77 लाख मेट्रिक टन धान किणापी टार्गेट रखिंट। मार्च 31 तारिख जाए चलो धान किणा। पाखापाखि 12 लाख चाषी इनपुट सब्सिडी पाई सारे। धान बिक्री करिबार 48 घंटा भितर पेमेंट पाउछन्ति चाषी। कटनी छटनी बंद करने सरकार पूरा अलर्ट अच्छी। कटनी छटनी बहुत कम होउछि। कटनी छटनी किंबा अनियमितता नहीं जो स्थान अभियोग आसुछि ता उपर तुरंत एक्शन नेउछन्ति जोगाण विभाग। यह मध्य अनेक मिल गुड़ी को सील करने सह कारण दर्शा नोटिस जारी कर सरकार। नियमित भाव में संपृक्त थिबा ऑफिसर मानक सस्पेंड कर मंत्री। परवर्ती खबर रही जदि आपण निजर घर किणवा चाहते एवं एथिपाई गृह ऋण खोजुंट तेबे आपणक आसी एक खुशी खबर। गृह ऋण सहित व्यक्तिगत ऋण नेउथिबा लोकंकु एसबीआई एक बड़ आश्वस्ति देछि।
ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଋଣ ଉପରେ ଲାଗୁ EBLR ଏବଂ ରେପୋ ଲିଙ୍କ୍ ଋଣ ହାର ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର MPC ବୈଠକରେ ରେପୋ ହାରକୁ 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛି। 6.50%ରୁ 6.25% କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ଏହା ହୋଇଛି। ନୂତନ ହାରଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 16 ଫେବୃଆରୀ 2025 ଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି, ପିଲାଟିର ଶିକ୍ଷାର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲେ ଆଜି ବି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟରେ 31,000ରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଛି। ସେଠିକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଏନେଇ ଆଜି ଗୃହରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ 21,486 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନାହିଁ। 31,456 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। 47,737 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଚେରୀ ନାହିଁ ବୋଲି ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ କେବେ ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ଚାଲିଥିବା ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୃହ ଚାଲିପାରିନଥିଲା। ଦିନ 12ଟା ଯାଏଁ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ରଖିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 31ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ଫେବୃଆରୀ 13ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଏହି ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଥିବାରୁ ତେବେ 28ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଅଛି। ଫେବୃଆରୀ 13ରୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 7ରୁ ଏପ୍ରିଲ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିବେଶନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ରରେ ଲାଗିଲା ନୂଆ ଅକ୍ଷୟଦଣ୍ଡ। ନୀଳଚକ୍ରରେ ନୂଆ ଅକ୍ଷୟଦଣ୍ଡ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଚୁନରା ସେବାୟତ। 17 ଫୁଟିଆ ନୂତନ ଅକ୍ଷୟଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ନୀଳଚକ୍ରରେ ଲାଗିଥିବା ଅକ୍ଷୟଦଣ୍ଡ ବା ପତିତପାବନ ବାନାକୁ ଧରି ରଖିଥିବା ବାଉଁଶ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ସେଥିରେ ପତିତପାବନ ବାନା ବାନ୍ଧିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ନୀଳଚକ୍ରରେ ବାନା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଚୁନରା ସେବକ। ଏହାପରେ ନୂତନ ଅକ୍ଷୟଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଅଛି। ଅକ୍ଷୟଦଣ୍ଡ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲେ ଏହାକୁ ବଦଳା ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଏହା କେବେ ଭାଙ୍ଗିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିଲା। ସେପଟେ ଗତକାଲି ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଅକ୍ଷୟଦଣ୍ଡ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଉଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଏ ଥିଲା ଆଜିର କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।